मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनना। आशा है कि आपका भी अहंकार गिर जाए। मैं अपनी चर्चा एक छोटी सी किंतु बहुत ही अर्थपूर्ण घटना से शुरू करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा शिकार पर निकला। जंगल घना था और वह रास्ता भटक गया। रात हो चुकी थी, अंधेरा गहराता जा रहा था और साथियों से बिछुड़कर वह अकेला पड़ गया था। तभी उसे जंगल की गहराई में कहीं एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। आशा की किरण लिए वह उस ओर बढ़ा। देखा तो एक पुरानी सी किंतु साफ सुथरी सराय थी। जंगल के बीचों बीच एक आश्रय। राजा रात वहीं रुका। सुबह उठकर उसने सराय के बूढ़े मालिक से पूछा, क्या कुछ अंडे मिल सकते हैं? हाँ, मिल जाएंगे, सराय वाले ने उत्तर दिया। राजा ने अंडे ली, दूध भी लिया। भोजन के बाद जब भुगतान की बात आई तो सराय वाले ने कहा, 100 रुपए। राजा चौंक गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि 2 अंडों और थोड़ा दूध 100 रुपए के हो सकते हैं। उसने पूछा, क्या अंडे यहाँ इतने दुर्लभ हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, अंडे दुर्लभ नहीं हैं महाराज, राजा दुर्लभ हैं। राजा मुस्कुराया, 100 रुपए दिए और उस बुद्धिमत्ता को सिर झुकाकर स्वीकार किया। राजा जैसे ही चला गया, बूढ़ा सराय वाला मुस्कुराया। उसकी झुर्रियों में आत्मसंतोष की लकीरें चमक रही थीं। उसकी पत्नी, जो अब तक रसोई में थी, आश्चर्यचकित होकर बाहर आई। उसने संदेह और जिज्ञासा के मिले जुले स्वर में पूछा, यह क्या चमत्कार कर दिया तुमने? 100 रुपए 2 अंडों के वसूल लिए। आखिर कौन सी तरकीब अपनाई तुमने? कौन सा रहस्य है इसका? बूढ़ा धीमे से मुस्कुराया और बोला, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ। पत्नी और भी चकित हुई। आदमी की कमजोरी? कैसी कमजोरी? आखिर क्या है यह आदमी की कमजोरी? बूढ़ा कुछ क्षण चुप रहा, फिर अपनी मध्यम आवाज में कहने लगा, पगड़ी की कीमत मूल्य वस्तु का नहीं, दृष्टि का होता है। मैं तब जवान था, उत्साह से भरा हुआ, सपनों से लदा हुआ और आत्मसम्मान से सराबोर। एक बार अवसर मिला एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में जाने का। मैं नया था उस देश में, अजनबी, लेकिन कुछ कहने और कुछ दिखाने का हौसला था। रास्ते में 5 रुपए में एक सस्ती सी पगड़ी खरीदी, लेकिन मैंने उसमें अपनी पहचान डाली। उसे रंगवाया, सजवाया, चमकदार किया। वह अब आम पगड़ी नहीं रही थी, वह मेरी शख्सियत की छाप बन गई थी। मैं जब दरबार में पहुंचा, मेरी पगड़ी ने सबका ध्यान खींचा। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस पगड़ी के क्या दाम है? मैंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या कहते हो? यह साधारण सी पगड़ी और 1000 स्वर्ण मुद्राएं? तभी उसका वजीर झुका और धीरे से राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज सावधान, ये व्यक्ति चालाक लगता है। 2-4 रुपए की पगड़ी को 1000 का बता रहा है। लगता है कोई लुटेरा है। मैंने यह सुना। धीरे से मुस्कुराया, फिर बोला, मैं समझ गया था वजीर ने क्या कहा, क्योंकि जो खुद लूटता हो वह किसी और लुटेरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद वह वर्षों से राजा को लूटता आया था, इसलिए मेरी उपस्थिति उसे खतरा लगी। मैं मुस्कुराया और राजा से कहा, महाराज, यदि आपको लगता है कि मैं मूल्य बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ तो शायद मैं चला जाऊं। राजा थोड़ा चौंका। कैसे आए थे और अब कैसे जाना चाहोगे? मैं शांत स्वर में बोला, जिस आदमी से मैंने यह पगड़ी खरीदी थी, मैंने उससे भी यही सवाल किया था कि यह पगड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो वह मुस्कुराया और बोला, इस धरती पर एक ऐसा सम्राट भी है जो इसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देकर भी खुशी खुशी खरीदेगा। तब मैंने सोचा था, मुझे वह सम्राट खोजना है। शायद यह दरबार नहीं है, शायद वह सम्राट आप नहीं है। तो क्या मैं चला जाऊं किसी और सम्राट की खोज में? दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर की मुस्कान गायब थी। राजा की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, या शायद चुनौती। और फिर एक पल की गंभीर चुप्पी के बाद सम्राट ने कहा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इस व्यक्ति को दे दी जाए और उसकी पगड़ी खरीद ली जाए। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मेरी 5 रुपये की पगड़ी बिक गई। राजा ने जो खरीदा वो वस्तु नहीं थी, दृष्टिकोण था। और उस दरबार में एक व्यक्ति था जो चकित था, वजीर। जब मैं दरबार से निकल रहा था, हाथ में स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन मन में शांति थी। वजीर दौड़कर मेरे पास आया और बोला,
मित्र, कृपया समझाओ तो सही, क्या जादू किया तुमने? यह पगड़ी तो 5 रुपए से अधिक की नहीं है। मैं मुस्कुराया, उसके कान में झुक कर कहा, मित्र, तुम्हें पगड़ियों के दाम मालूम है, मुझे आदमी की कमजोरियां मालूम हैं। और आज सुबह मैं आपसे बस इसी एक बात पर कुछ कहना चाहता हूँ, आदमी की कमजोरी पर, क्योंकि यही है वह दीवार जो हमारे भीतर के द्वार को खुलने नहीं देती। यही है वह अंधकार जो प्रकाश को भीतर आने से रोकता है। यही है वह गांठ जो जीवन को पीड़ा से भर देती है। तो क्या है ये आदमी की कमजोरी? यह उसकी महान बनने की लालसा है, बिना महानता को जिए हुए। ये उसका स्वीकृति का भूखा मन है, जो हर किसी की निगाहों में चमकना चाहता है, चाहे भीतर वह खोखला ही क्यों ना हो। यह उसकी पहचाने जाने की प्यास है, बिना स्वयं को पहचाने। यही वह कमजोरी है जो धर्म से भी टकरा जाती है। इसी के कारण ईश्वर नहीं मिलता, क्योंकि जब तक मैं खड़ा हूं वह सामने आ ही नहीं सकता। मैं ही सबसे बड़ी दीवार है। जिस दिन आदमी यह कमजोरी पहचान लेता है, उसी दिन पहली ईंट गिरती है उस दीवार की, और एक दिन सारा द्वार खुलता है। न कोई पगड़ी चाहिए होती है, न कोई मूल्य तय करना होता है, न किसी दरबार में जाना होता है। वह सम्राट भीतर ही प्रकट हो जाता है। इसीलिए आज का मेरा निवेदन केवल यही है, अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या मैं भी किसी पगड़ी की तलाश में हूं, या किसी राजा की स्वीकृति की प्रतीक्षा में? यदि हाँ, तो अभी दीवार खड़ी है, लेकिन अगर आपने वह कमजोरी पहचान ली, तो द्वार अब दूर नहीं। मनुष्य की सबसे गहरी कमजोरी उसका अहंकार है, दंभ, अभिमान, मैं कुछ हूं। यही उसकी सबसे बड़ी दीवार है। यही दीवार उसे परमात्मा से भी दूर कर देती है, और स्वयं से भी। ये कमजोरी बाहर से दिखती नहीं, क्योंकि यह भीतर छिपी होती है। ये कभी शक्ति की तरह लगती है, कभी सम्मान की भूख बनकर आती है, कभी विनम्रता का नकाब ओढ़ लेती है, और कभी संन्यास का चोला पहन लेती है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए त्याग देता है, कोई जंगल चला जाता है, कोई मंदिर में हर दिन घंटों पूजा करता है, कोई उपवास करता है, व्रत करता है, और हम कहते हैं ये तो महान है, ये तो ईश्वर की ओर बढ़ रहा है। पर जो बात छूट जाती है वह यह है कि क्या इन सब कर्मों में उसकी मैं बची रह गई है या गल गई है? क्योंकि यदि वह मैं अभी भी कह रहा है, देखो मैंने कितना त्याग किया, देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, देखो मैं कितना साधु हूँ, तो समझ लीजिए वह त्याग नहीं, अहंकार का नया संस्करण है। यह अहंकार बहुत चालाक है। यह सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन स्वयं को छोड़ना इसे स्वीकार नहीं। वह सोने की चेन उतार देगा, पर मैं की जंजीर को गले में और कस लेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक आदमी अपनी इस कमजोरी को नहीं पहचानता, तब तक मंदिर भी माया जाल है, शास्त्र भी शब्द जाल है, साधुता भी अभिनय है, और परमात्मा भी केवल एक कल्पना है। परमात्मा को पाना है तो पहले उस मैं को पहचानो जो बीच में खड़ी है। जब मैं गिरता है तो परमात्मा आता नहीं, वह प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह तो हमेशा से था, बस मैं की धूल ने आईना ढक रखा था। क्या आप कुछ त्याग कर रहे हैं, या अहंकार को नया श्रृंगार पहना रहे हैं? क्या आप ईश्वर के पास जा रहे हैं, या खुद को ईश्वर समझकर दिखावा कर रहे हैं? जवाब भीतर है, और जो उस जवाब से टकराने का साहस करता है वही धर्म में प्रवेश करता है। एक बार एक सन्यासी ने कहा, मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी है। मैं मुस्कुराया। उन्होंने दोबारा कहा, लाखों रुपयों को ठुकराया है मैंने। मैं चुप रहा। फिर तीसरी बार बोले, मैंने मोह, माया और धन का त्याग किया है। अब मैं समझ गया, त्याग हुआ नहीं था, त्याग की कहानी गढ़ी जा रही थी। सम्मानपूर्वक चलते समय मैंने उनसे विनम्रता से पूछा, स्वामी जी क्षमा करें, वह लात आपने कब मारी थी? उन्होंने गर्व से कहा, कोई 30 वर्ष हुए। मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, तो फिर उस लात की स्मृति अब तक क्यों बनी है? शायद लात ठीक से लग नहीं पाई, क्योंकि जो सच में छोड़ दिया जाता है वह स्मृति नहीं बनता, वह तो जैसे कभी था ही नहीं। सच तो ये है कि जब उनके पास धन था तो अहंकार था, मैं धनवान हूँ। अब जब धन नहीं है तो नया अहंकार है, मैं त्यागी हूँ, मैंने छोड़ा है। अहंकार का चेहरा बदल गया है, लेकिन मैं वहीं का वहीं खड़ा है। कभी मैं समृद्ध हूँ कहता था, अब मैं सन्यासी हूँ कहता है।
कभी मेरे पास बहुत कुछ है से फूलता था, अब मैंने बहुत कुछ छोड़ा है से फूलता है। यही है आदमी की सबसे सूक्ष्म और खतरनाक कमजोरी। वह अपने मैं को किसी भी रूप में जिलाए रखना चाहता है। यह मैं चुपचाप कपड़े बदलता रहता है, राजा का चोला उतरता है और सन्यासी की चादर ओढ़ लेता है। लेकिन जब तक यह मैं है, परमात्मा द्वार के बाहर ही खड़ा रहता है। तो आज का प्रश्न है, आपने क्या छोड़ा है? वह वस्तु छोड़ी है या उस वस्तु से जुड़ी पहचान? क्योंकि यदि मैं त्यागी हूं भी बचा रह गया, तो समझिए मैं अभी भी राज कर रहा है। और जब तक मैं सिंहासन पर बैठा है, परमात्मा केवल कल्पना है, अनुभव नहीं। सच्चा त्याग वह है जिसमें त्याग का बोध भी न बचे। सच्ची लात वह है जिसकी कोई स्मृति न रहे। सच्चा सन्यास वह है जहाँ मैं सन्यासी हूँ, यह भी मिट जाए। एक बार किसी ने कहा, धनियों को अहंकार होता है। मैंने कहा, ध्यान से देखो, त्यागियों को उससे भी बड़ा अहंकार होता है। धन से अहंकार होना सरल है, क्योंकि वह बाहर से देखा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, छीना जा सकता है। लेकिन त्याग से जो अहंकार जन्मता है, वह भीतर से फूलता है और कोई उसे छीन नहीं सकता। यही कारण है कि सन्यासी का अहंकार गृहस्थ से कहीं ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक होता है। ध्यान दो, जिसे अच्छे वस्त्र पहनने का अहंकार है, उसे कोई बता सकता है ये दिखावा है। लेकिन जो नंगा खड़ा हो गया है, वह कहता है, देखो मैं कितना महान हूं, मैंने सब त्याग दिया। यह त्याग नहीं है, यह त्याग का अभिनय है, जिसका मंचन सिर्फ एक दर्शक के लिए किया जाता है, अपना खुद का अहंकार। यह अहंकार के रूपांतरण की कला है। वह कभी राजा बन जाता है, कभी सन्यासी, कभी महल बनाता है, कभी झोपड़ी में रहने को गौरव समझता है। लेकिन उसका मूल संदेश एक ही है, मैं कुछ हूँ। और यह मैं कुछ हूँ मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है। यह ऐसा महल है जिसकी कोई नींव नहीं है, ताश के पत्तों का है, लेकिन इसकी छाया में बैठकर मनुष्य खुद को सम्राट समझता है। क्यों खड़ा करता है मनुष्य यह मैं? क्योंकि वह भीतर खाली है, क्योंकि वह नहीं जानता मैं कौन हूँ। यह अज्ञान पीड़ा देता है, यह अज्ञान अपमानजनक लगता है कि मैं अपने ही बारे में अनजान हूँ। तो उस पीड़ा से भागने के लिए वह कुछ भी कह देता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। पर क्या वास्तव में जानता है, या किताबों से उधार लिए हुए शब्दों से अपने अज्ञान पर पर्दा डाल रहा है? सच ये है, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। और जब तक यह न जानो, तब तक कुछ भी जानना व्यर्थ है। किताब में पढ़ना कि मैं आत्मा हूँ, कह देना कि मैं ब्रह्म हूँ, किसी गुरु से सुन लेना कि मैं चैतन्य हूँ, ये सब बातें सिर्फ विचार हैं, अनुभव नहीं। और सत्य को विचार से नहीं, प्रत्यक्षता से जाना जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव में अहंकार जलता है, और जब मैं कुछ हूँ जलता है, तभी भीतर से स्वर फूटता है, अब मैं नहीं रहा, अब केवल वे है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक यह भ्रांति रहे कि मैं जानता हूँ, तब तक खोज असंभव है। खोज वहीं से शुरू होती है जहाँ आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और यही अज्ञान की स्वीकृति अहंकार का पहला ताला खोलती है। जय सच्चिदानंद।